प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे पहले। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। पिता, यीशु मसीह के नाम में आपसे दुआ करते हैं, आज हम सब पर अपना अनुग्रह करें, अपनी दया हम पर करें प्रभु, अपनी आत्मा को हम पर उड़ेलें प्रभु जी, हमारी मदद और सहायता करें प्रभु। सारे संसार को इस वायरस से बचा प्रभु जी। जितने लोग इस वायरस से प्रभु ग्रस्त हैं, जो संक्रमित हो गए हैं प्रभु, उन सब पर दया कर, उन सब पर अनुग्रह कर, उनको बचा ले प्रभु यीशु। पिता, उनको बचा लीजिए आप, यीशु मसीह को सिमरन कीजिए और उन लोगों को सबको चंगा कीजिए कर दिए, और प्रभु उन सब को बचा लीजिए आप, उन सब पर दया करें, उन सब पर अनुग्रह करें, हम पर भी अनुग्रह करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने पंखों तले छुपा रखा प्रभु जी। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी करुणा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु जी। और तुझसे दुआ करते हैं आज हमारी समझ को खोलें, ताकि आपके वचन को हम समझ पाएं। ओ प्रभु, हम पर अनुग्रह करें, हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है? हालेलुया। कितने लोग अपना मुंह खोल के, मन में नहीं, अपना मुंह खोल के जोर से ये कह सकते हैं परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, जो उसका ऊंचा उठा सकते हैं, जो उसके नाम को धन्य कह सकते हैं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो युगानुयुग जीवित है। वो महान परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। वो जीवन की रोटी और जीवन का जल है। वो जगत की ज्योति और जीवन और पुनरुत्थान है। यीशु ने कहा, मैं जीवन हूँ। यीशु ने कहा, मैं जीवन का जल हूँ। धन्यवाद पिता इन सारी बातों के लिए। और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आप योग्य हैं प्रभु जी, आप योग्य हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आज का वचन हम देखेंगे। टॉपिक है टर्न योर माइंड टू गॉड। अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरें। रिपेंटेंस फ्रॉम द सिंस। पश्चाताप करें पापों से। अपने मन को बुराई से फेरकर परमेश्वर को लगाएं। आइए हम वचन को देखेंगे। लूका की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और 1 से लेकर हम देखेंगे 24 तक। हम सब अपनी बाइबल खोलेंगे, उसमें देखेंगे हम लोग। कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को फिर से पाना चाहते हैं, जो यीशु मसीह को फिर से पाना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा फिर से पाना चाहते हैं। आज का वचन हम सब के लिए है। आज होने दें पिता हमसे बात करे। हम सब परमेश्वर को अलाउ करें कि पिता हमसे बात करे अपने वचन के द्वारा। जो वो हमसे बात करना चाहता है वो करे हमसे बात, और हमारे जीवनों को बदले, हमें ब्लेस करे। हमें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो
हमारी मदद करे ताकि हम उसकी इच्छा पूरी कर सकें। आइए हम वचन देखेंगे, लूका 15 अध्याय उसका पहला वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सब चुंगी लेने वाले और पापी यीशु मसीह यानी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम पापी हैं? कितने लोग ये कहते हैं, प्रभु के सामने अपने पापों को मान लेते हैं और कहते हैं हम पापी हैं। और बाइबल कहती है चुंगी लेने वाले और पापी यीशु मसीह के पास आते थे ताकि उसकी सुने। क्या आप अपने आप को मान लेते हैं कि आप पापी हैं? मैं तो मान लेता हूँ कि मैं पापी हूँ। प्रतिदिन वही करता हूँ जो पिता को अच्छा नहीं लगता, जो पिता की इच्छा नहीं है, जो बाइबल के अगेंस्ट है, मैं वही काम करता हूँ। जैसे पौलुस भी कहता है 1 थिमोथी 1:15 में, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम फिर से एक बार ये वचन पढ़ेंगे, लूका का 15 का 1। यहाँ पे लिखा है सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। लिखा है पापी उसके पास आते थे ताकि यीशु मसीह की सुने। आज सवाल यह है, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उसकी सुनते हैं, जो उसके वचन को सुनते हैं, जो वो कहता वो करते हैं। हम लोग तो ऐसे हैं कि हम अपनी सुनाते हैं प्रभु को। हम जब प्रेयर करते हैं तो प्रभु को हम अपनी ही सुनाते हैं, सिर्फ अपनी बातें ही कहते हैं, हम उसकी नहीं सुनते। प्रभु ये प्रॉब्लम है, प्रभु ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अपनी पूरी लिस्ट निकाल कर बैठ जाते हैं और अपनी सारी बातें उसे सुना के चले जाते हैं। पर हम प्रभु यीशु की नहीं सुनते हैं, उसके वचन का आदर नहीं करते हैं। हम अगर बाइबल पढ़ते हैं तो हम अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं। हम अपना जीवन पाप में जीते हैं। हम में से अपने पाप, हम में से सबको अपने अपने पाप पता है। आज एक डिसीजन लीजिए, परमेश्वर को तब तक तंग करेंगे, तब तक पुकारेंगे जब तक वो हमें पाप से आज़ाद नहीं करता। और ये प्रार्थना करें कि हम यीशु मसीह की सुने, उसके वचन को माने। हालेलुया। हमें परमेश्वर को पुकारना है, हमें परमेश्वर को बार बार कहना है कि परमेश्वर हमें पाप से आज़ाद करे, बुराई से बाहर निकाले, हमारे हृदय को शुद्ध करे, हमें पवित्र बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक डिसीजन लीजिए। आज एक फिर से प्रभु हमको चांस दे रहा परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। यदि हम परमेश्वर की, पिता की, यीशु मसीह की सुनेंगे तो क्या होगा? आप जानते हैं, जब हम उसकी सुनते हैं तो क्या होगा? जब उसका वचन का आदर करेंगे, उसका जो वचन कहता है जब वो करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? आप ये जानते हैं? आइए हम वचन देखेंगे, उसका 15 का दूसरा वचन। पर
फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। 15:2। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। जब हम परमेश्वर की सुनेंगे, जब हम यीशु मसीह की सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, उसका आदर करेंगे। सुनना मतलब सिर्फ कान से नहीं, मतलब उसको मानना। जब हम उसके वचन को मानेंगे, जब प्रभु यीशु की बात को हम मानेंगे, तब बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ मिलता है और पापियों के साथ खाता भी है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ये। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह पापियों के साथ मिलने आता है और उनके साथ खाता भी है। यदि हम भी सच्चे मन से यह मानते हैं कि हम पापी हैं और उसके वचन को हम सुनते हैं, उसका आदर करते हैं, तो यीशु मसीह हमसे मिलने आएगा और हमारे साथ भोजन करेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक और वचन देखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। 15:3। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। यदि हमारा कुछ गुम हो जाता है तो हम उसको ढूंढने लगते हैं। पैसे या कोई चीज़ जब तक मिल नहीं जाती है तब तक हम बेचैन हो जाते हैं। हमारा मन नहीं लगता कहीं भी, और कहीं पर भी हमारा मन नहीं लगता। वैसे ही परमेश्वर बेचैन हो जाता है जब कोई भटक जाता है, और हम जब मिल जाते हैं और वो चीज़ जब हमें मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं और हम अपने दोस्तों या फैमिली के साथ पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, जैसे हम अपनी चीज़, जो हमारी चीज़ खो जाती है और जब वो हमें वापस मिल जाती है तो हम एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, हम खुश होते हैं, आनंद करते हैं। वैसे ही जब परमेश्वर का कोई जन भटक जाता है उसके मार्ग से, और जब वो मिल जाता है तो स्वर्ग में परमेश्वर उसके लिए आनंद करता, खुश होता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, 15:7 पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक पापी अपना मन बुराई से फेर लेता है
स्वर्ग में जश्न होता उसके लिए, वहाँ भी पार्टी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा स्वर्ग आनंद से भर जाता है। और जैसे लिखा है, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता हो नहीं। जो लोग ऑलरेडी परमेश्वर के साथ में है उसके लिए इतना आनंद नहीं होगा। पर जो एक व्यक्ति जो पापी है, जब अपना मन बुराई से फेर कर परमेश्वर की ओर फिरता है, तो बाइबल कहती है उसके विषय में स्वर्ग के अंदर जश्न होता है। हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। 8, या कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और गड़जार बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। क्वेश्चन मार्क है, पूछता है, सवाल पूछ रहा है प्रभु हमसे। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। जैसे जब कभी हमारे पैसे कहीं गुम हो जाते हैं तो हम उसे ढूंढने में लग जाते हैं। जब तक नहीं मिलता तब तक खोजते रहते हैं, और जब मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे ही एक पापी के लिए लिखा है, एक पापी जब अपना मन बुराई से फेरने के लिए, एक पापी के मन बुराई से फिर जाने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, उसके स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है, खुशी मनाई जाती है। तो आओ हम अपने पाप को मान लें और अपना मन बुराई से फेर लें, और हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हम पर दया करें, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें। बाइबल कहती है परमेश्वर की दया हमें मन फिराव का अवसर देती है, हमें मौका मिलता है, हमें चांस मिलता है। जब परमेश्वर हम पर दया करता है तो परमेश्वर हमें एक चांस देता है, एक और मौका देता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी इस बुराई से अपने मन को फेर ले और मेरे पास अपने मन को लगा। हालेलुया। हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। 11, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हम भी जब प्रभु के पास पहली बार प्रभु के पास आए थे, और जो भी हमने पिता से मांगा था यीशु मसीह के नाम से, पिता ने हमें सब कुछ दे दिया था ताकि हम आगे को अपना जीवन पिता के साथ बिताएं, ना कि उसको छोड़कर जाएं। पिता के साथ बिताएं। वो हमें ब्लेस करता, वो हमें हर प्रकार की आशीष देता है ताकि हम अपना आगे का जीवन परमेश्वर के साथ बिताएं। जब हमें कुछ चाहिए तो हम परमेश्वर को बोलते हैं हमको ये चाहिए, पर हम आगे को अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताएं, इसलिए वो हमें ब्लेस करता है। और परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया, अपना पवित्र वचन हमें दिया, हमें ब्लेस किया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हम और आगे वचन पढ़ेंगे। 13, बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से
एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ भी नहीं देता था। हालेलुया। हमें पिता ने जो कुछ भी दिया, पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन, प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, सब कुछ लेकर हम उससे दूर चले गए और हमें जैसे अच्छा लगता है वैसे ही हम जीते हैं, अपने मन की सुनते हैं, पाप में खुशी से जीवन जीते हैं, जबकि ये जानते हुए कि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर लटक गया। उसने अपनी जान दे दी, अपना खून बहा दिया और वो यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन हमारे लिए मुर्दों में से जीवित हुआ। उसी के द्वारा हम बचाए गए हैं और फिर भी अपने मन की सुनते, जैसे चाहिए वैसे करते हैं। आज फिर से यीशु आपको बुला रहा, यीशु मसीह हमें बुला रहा। बाइबल कहती है, रेवलेशन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, जिससे पहले भी हमने वचन पढ़ा, वहाँ लिखा है, यीशु मसीह द्वार पे खड़ा होकर द्वार खटखटाता है। जो कोई, और प्रभु यीशु कहता है, जो कोई मेरा शब्द सुनता है वो, और जो दरवाज़ा खोलता है, शब्द सुनकर जो द्वार खोलता है, तो मैं उसके पास भीतर अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर को अलाउ कीजिए, उसे अनुमति दीजिए कि वो हमारे जीवनों को कंट्रोल करे, नियंत्रण में लाए। हम परमेश्वर की सुने, हम परमेश्वर की बात को सुने, हम उसके वचन को सुने, उसका आदर करें। हम अपना मन बुराई से फेर कर परमेश्वर की ओर लगाएं। ये इतना इजी नहीं है, पर हाँ, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। थोड़ा मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम द गॉड टू द गॉड। हालेलुया। तो आज अपना दरवाज़ा, अपना दिल का दरवाज़ा यीशु मसीह के लिए खोले। वो हमारे दिल के, हमारे हृदय के दरवाज़ों को खटखटा रहा है और वो पुकार कर कहता है, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार खोलता है, मैं उसके अंदर भीतर आकर उसके साथ बैठकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। हमने प्रभु को छोड़ दिया। हम आज कलीसिया जाते तो हैं, परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, पर हम अंदर से ये जानते हैं कि हम अंदर से क्या हैं। हमने अंदर से परमेश्वर को छोड़ दिया है, उसकी बात को नहीं सुनते हैं, उसके वचन को नहीं सुनते हैं, जबकि उसका वचन हमसे बात करता। बार बार परमेश्वर अपने वचन को हमारे पास भेजता है, पर हम उसकी नहीं सुनते हैं। हम अपना समय उसके साथ नहीं बिताते हैं। हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है। उसकी सारी ब्लेसिंग को लेकर, जो कुछ भी हमको उसने दिया, उस सब कुछ लेके हमने खो दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम ये देखेंगे, वचन देखेंगे हम आगे 17 से लेके 19। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है,
और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया, हालेलुया। कितना क्विक डिसीजन लेता, कितना जल्दी सोच लेता उस टाइम पे, ये देखो। और बाइबल कहती है वो अपने आपे में आया। क्या हम अपने आपे में आ सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज हम फिर से वो याद कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ, जो पिता ने हमारे लिए किया? उसने अपनी आत्मा हमें दे दी, पवित्र आत्मा से हमें भर के रखा, अपना वचन दिया, हमें अपना अनुग्रह दिया, अपनी दया दी, अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु ने अपना खून बहा दिया, हमें चंगा किया, हमें कर्जों से आज़ाद किया, सारे श्रापों से आज़ाद किया। हमारे एक बार पुकारने से हमारे सारे अधर्मों को और पापों को माफ़ कर दिया और हमारा पिता से मेल मिलाप करवाया। बाइबल कहती है उसके उपकारों को याद करो और हाथों को उठाकर धन्यवाद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर के उपकारों को याद कर सकते हैं? क्या हम उसके उपकारों को याद करके परमेश्वर को पुकारेंगे? आइए हम 2 मिनट परमेश्वर को पुकारेंगे। धन्यवाद पिता, उसे धन्यवाद दीजिए, उसके नाम को ऊंचा उठाइए, उसके उपकारों को याद कीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर ने आपके साथ क्या क्या किया, आपको सब पता है। उसे याद कीजिए और उसको, उन बातों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद पिता यीशु, धन्यवाद पिता आपका धन्यवाद। आपने हमसे अगावा प्यार किया, अनकंडीशन प्रभु। इतना प्यार, अनलिमिटेड प्यार किया प्रभु। इतना प्यार किया कि आपने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया प्रभु। आपने अपना पवित्र आत्मा मुझे दिया, आपने अपना वचन मुझे दिया, आपने अपना अनुग्रह मुझे दिया प्रभु। आपने अपनी दया मुझे दी, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने अपनी जान दे दी, आपका धन्यवाद प्रभु। आपने अपना खून बहा दिया, धन्यवाद पिता। आपने प्रभु मुझे चंगा किया, आपका धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे कर्जों से आज़ाद किया, आपका धन्यवाद। आपने मुझे श्रापों से आज़ाद किया, आपका धन्यवाद प्रभु। मेरे एक बार पुकारने से, एक बार बोलने से तूने प्रभु मेरे सारे पापों को, सारे अधर्मों को तूने माफ़ कर दिया। धन्यवाद पिता। प्रभु तूने मेरा पिता के साथ मेल मिलाप कराया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। जैसे बाइबल कहती है पिता, उसके उपकारों को याद करो, अपने हाथों को उठाओ और उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में, आपके अद्भुत प्यार के लिए धन्यवाद। आप योग्य हैं, आप बढ़ते जाएं, मैं घटता जाऊं प्रभु। धन्यवाद। आप बढ़ते जाएं, हम घटते जाएं पिता। धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर अनकंडीशनल लव। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Blessed your name, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord. इस प्रकार प्रभु को प्रतिदिन पुकारें, उसके उपकारों को याद करें और उसे धन्यवाद दीजिए। क्या हम एक बार फिर से ये कह सकते हैं मुंह खोल के, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन देखेंगे आगे।
15 का 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बाइबल कहती है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। तो पहले सोच रहा था मन में और फिर वह उसके अनुसार वो कर रहा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। जैसे याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। लिखा है, पिता उससे दूर से देख लेता है और उस पर तरस खाता है। हालेलुया। और वह दौड़कर अपने बेटे को, जिसने उसका सब कुछ लेकर दूर चला गया उससे, जिस बेटे ने सब कुछ पाप करके उड़ा दिया और जिस बेटे ने अपने पिता को छोड़कर कुकर्म में सब उड़ा दिया, उस बेटे को वो गले लगाया और उसको बहुत चूमा। हालेलुया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पिता अपने बेटे से कितना प्यार करता है। वो उसे सवाल तक नहीं करता है, एक क्वेश्चन नहीं करता है। उसे दूर से देखता है तो वो खुद दौड़ के जाता है। पिता दौड़ता है उसके पास, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने भी तो ऐसा ही किया है पिता के साथ। और जब हम सोचते हैं और जब हम ये सोचते हैं कि पिता को हम पुकारेंगे या अपने मन को परमेश्वर की ओर फेर लेंगे और उसके पास जाने के लिए सोचते हैं, तो गॉड रेडी हो जाता है। वो हमारा पिता हमें फिर से गले लगा देता है, हमें चूमता है और पिता खुद हमारे पास दौड़ के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही हम परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए तैयार होते हैं, जैसे ही हम अपना मन परमेश्वर की ओर फेर लेते हैं, जैसे हम अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर तैयार हो जाता है हमें फिर से वो अपनी आत्मा से भरने के लिए। फिर से वो हमें अपना वचन देता, फिर से अपना अनुग्रह देता, फिर से अपनी दया देता। वो हमें फिर से बचा लेता है, फिर से हमें वो अपने गले लगाता है। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है, उसका प्यार देखो। वो अपने बेटे से एक सवाल नहीं करता है, वो उसे दूर से देखता है और खुद दौड़ के जाता है, उसे गले लगाता है, वो उसे चूमता है वो। हालेलुया। और आज भी जब कभी भी हम अपने मन को बुराई से फेर कर परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर हम पर फिर से दया करता, वो हम पर अनुग्रह करता। हमारे लिए स्वर्ग में जश्न मनाया जाता, सरदूतों के सामने आनंद किया जाता है, बाइबल कहती है। और जब भी हम खाली डिसीजन लेते हैं परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए, जब परमेश्वर के निकट जाने के लिए सोचते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, तो वो भी हमारे पास आता है, वरन वो दौड़ता है हमारे पास आकर हमें गले लगाता है और हमें बहुत चूमता है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हम वचन को आगे पढ़ेंगे। 21 लिखा है, पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। यहाँ पे वो बेटा अपने पाप को मान लेता है
वो बेटा होने पर भी बोलता है, मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। हालेलुया। हमें भी अपने आप को दीन करना है परमेश्वर के सामने। हमें ये बात समझनी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पिता यीशु मसीह की पिता की ज़रूरत है। वो ही हमें बचा सकता है और कोई नहीं। हमें गॉड की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें ये बात समझनी है कि हमें गॉड की ज़रूरत है। हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। सिर्फ यीशु मसीह ही हमें पाप से बचा सकता। हर बात में वो हमारी मदद कर सकता। हर बुराई से फेरने के लिए हम पर दया कर सकता, अपना अनुग्रह दे सकता। फिर से वो हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर सकता। वही है, परमेश्वर ही है, वो पिता ही है जिसकी हमको ज़रूरत है। उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उसी के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं और हमें अपने आप को दीन करना है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो दीनों पर अनुग्रह करता है। ऐसा बाइबल कहती है। वो घमंडियों पर नहीं परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। यदि हमें अनुग्रह चाहिए, यदि हम अपने आप को दीन करेंगे तो परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह करेगा, हमें अपनी दया देगा और परमेश्वर हमें अपना राज्य देता है। लिखा है, धन्य हैं वे जो मन के दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। वहाँ पे एक जगह लिखा है, परमेश्वर घमंडियों पर नहीं परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। बाइबल कहती है, जब मरियम के पास स्वदूत आता है तो उसे कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तो एक बेटा जानेगी जिसका नाम तो यीशु रखना। हालेलुया। यानी जब हम दीन होते हैं तो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह हमारे अंदर जन्म लेता है, हमारे अंदर पैदा होता है, हमारे अंदर बढ़ता है। परमेश्वर का चरित्र हमारे अंदर आता है, उसका स्वभाव हमारे अंदर आता है। हालेलुया। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा जब हम दीन होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने आप को दीन करना है। बाइबल कहती है, उसने अपने आप को ऐसा दीन किया, वरन ऐसा शून्य कर दिया और परमेश्वर ने उसी को श्रोमणी बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने आप को दीन करना है, जैसा वो बेटा, वो पुत्र कहता है, पिताजी, मैंने स्वर्ग के और तेरे विरुद्ध में, तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी अपने आप को दीन करना है। हालेलुया। आइए हम आगे और वचन पढ़ेंगे। 15 का 22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता उसको अच्छे से अच्छे कपड़े पहना रहा है, उसको रिंग पहना रहा है और न्यू जूते पहना रहा है और उसके लिए पला हुआ पशु मारता है और एंजॉय करता है, आनंद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है, मेरा बेटा मर गया था, फिर से जी उठा है, खो गया था और अब मिल गया है। और पिता बहुत आनंद करता है। हम जब गॉड के पास लौट आते हैं, अपने मन को बुराई से फेर लेते हैं, गॉड
हमारा पिता बहुत आनंद करता है, बहुत खुश होता है। बाइबल कहती है पिता ने हमारे लिए अपने बेटे को क्रूस पर मार दिया। हमारे लिए वो हम फिर से अपनी पवित्र आत्मा से भरता है, फिर से अनुग्रह देता है, फिर से दया करता है और फिर अपना वचन देता है। फिर हमें हमारे सारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो हमें अपने करीब लेकर आता है और बहुत प्यार करता है। एक बार फिर से यीशु हमें बुला रहा है। एक बार फिर से हमें मौका है अपनी बुराई से मन फेर कर पिता के पास आना है। हमें एक बार फिर से परमेश्वर चांस दे रहा, हमें एक बार फिर से परमेश्वर मौका दे रहा। वो हमसे कहता है एक बार फिर से अपनी बुराई से अपने मन को फेर ले, पिता के पास आ जाओ। He is waiting for you on the cross. हालेलुया। वो हमारा इंतज़ार कर रहा क्रूस पर। हमें उसके पास जाना है। हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर फेर लेना है। बुराई से मन फेर कर परमेश्वर की ओर लगाना है। परमेश्वर को कहें, उसको अनुमति दें, उसको अलाउ करें कि परमेश्वर हम पर दया करे, हमें मन फिराव का अवसर दे, हमें पश्चाताप करने वाली आत्मा दे ताकि हम पश्चाताप करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे अभी। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वचन के लिए, आपके महान वचन के लिए प्रभु जी। आपसे दुआ करते हैं प्रभु, होने दे आज हम पर आप अपनी करुणा करें, अपनी दया करें। हमें एक बार फिर से मन फिराव के लिए अवसर दिया प्रभु, आपने हमें चांस दिया, एक बार फिर से हमें मौका दिया। आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमें पश्चाताप करने के लिए पवित्र आत्मा दीजिए, पश्चाताप करने वाली आत्मा दीजिए प्रभु। हम पर अनुग्रह करें, हमारे कठोर हृदय को तोड़ दे प्रभु, हम पर अनुग्रह करें। हमें अपनी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए हमारी मदद करे, हम पर अनुग्रह करे पिता। हम तुझसे दुआ करते हैं, जिस तरह से तेरा वचन तूने हमारे सामने खोला प्रभु, उस वचन को हमारे जीवन में तू पूरा कर, हम उस वचन पर चले, हम पर ऐसा अनुग्रह कर पिता। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और दुआ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।